हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर्स। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे मैथ के सब्जेक्ट में सिलेबस में बच्चों जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने 4.4 तक एक्सरसाइज तक मैंने कंप्लीट किया। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों, एक्सरसाइज बच्चों 4.5। एक्सरसाइज 4.5 बच्चों डिटरमिनेंट चैप्टर क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में बच्चों हम लोगों ने 4.5 तक डिस्कस किया, जहां से हम लोगों ने निकाला ए की वैल्यू, एक कलो जहां हम लोग क्या बोलते थे, सहखंड। तो बात बच्चों, आज का जो हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अभी तक सहखंड निकाल रहे थे, आज हम लोग को निकालना है सहखंड। सहखंड जा रहे हम लोग निकाल। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर, और बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक नया फार्मूला बच्चों मिलने वाला है। देखिए फार्मूला क्या हो सकता है, इस सरप्राइज है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा कि एक और दो में प्रत्येक अवयव का शाखंड बोले तो एडजॉइंट ज्ञात करिए। एडजॉइंट, ए डी जे ओ आई एन, एडजॉइंट याद करना बच्चों। 1 2 3 4, ये एक सारणी बच्चों डिटरमिनेंट से। और बच्चों इसमें हमको फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ए। तो बच्चों एडजॉइंट ए, इसका एक फार्मूला देखो, ए डी जे एडजॉइंट ए इक्वल क्या होता है बच्चों। इस स्थिति में एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से, प्रमेय प्रमेय 2, ठीक है, सहखंडज, ये देखो बच्चों। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग बच्चों जो कैपिटल ए की वैल्यू निकालते थे, जिसे हम लोग बोलते थे हम लोग जिसे बोलते थे बच्चों, हम लोग जिसे बोलते थे कैपिटल ए। कैपिटल ए को मैंने अभी बताया सहखंड, सहखंड का रिवर्स। रिवर्स मतलब बच्चों उल्टा क्या होता है, आपका एडजॉइंट होता है। देखिए आपको ये फार्मूला याद लर्न करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं कि एडजॉइंट ए इक्वल कैपिटल ए का रिवर्स। रिवर्स ये आप एक फार्मूला बच्चों। तो देखते हैं हम लोग ए का रिवर्स निकालेंगे, तो हम लोग वहां से निकालेंगे ए11 के लिए बच्चों जो हमने निकाला, तो 1 प्लस ये पिछला फार्मूला लिखने की जरूरत है, -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये तो बच्चों लिखने की जरूरत नहीं, ये भी फार्मूला है किसके लिए, ए की वैल्यू फाइंड करने। ए बोले तो शाखंड के लिए, लेकिन हम लोग को बच्चों ये निकाल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करा दी है, आप लोग को याद भी होगा। तो 1 1 2, तो -1 की पावर 2 तो हो जाएगा प्लस का 1। अब अगले एक बार लिख दे रहे हैं बच्चों, अगले बार से डायरेक्ट करेंगे, इनटू m11 का वैल्यू कितना होगी, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये रो ये कॉलम, तो बच्चों बचा 4। तो इसका टू कितना आया, ये 1 आया 4। दूसरा देखो A12, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये और ये, तो बचा क्या 3। तो यहाँ आएगा डायरेक्ट -1 इंटू 3, ये आएगा -3। ठीक है, A21 के लिए बच्चों सॉल्व करना चाहें, A21 के लिए सॉल्व करना चाहें तो A21 के लिए ये कॉलम ये रो, तो 2, तो ये भी -1 इंटू 2 इक्वल माइनस। अब A22 के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, A22 इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1, इसके लिए ये रो ये कॉलम। जो हम लोग के डिटरमिनेंट्स मिले तो क्या बचा, 4 -3 -2 1, ये प्राप्त हुआ। इसका रिवर्स हम लोग को एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट तो हो जाएगा 4 -2 -3 1, ये बच्चों इसका रिवर्स। ये बच्चों पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग ने सॉल्व किया। अब हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको स्वयं करना है बच्चों, HW आपका है वो, आपको दूसरा क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा अगले वीडियो में। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज बच्चों हम लोग 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 बच्चों 10 तक आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 2 10 11 से अगले नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड नंबर क्वेश्चन 2 3 -4 2 3 -4 -6, ये डिटरमिनेंट से बच्चों। डिटरमिनेंट से बोले तो डेल्टा इसे यहाँ लगा दिए, डेल्टा इक्वल 2 3 -4। इसकी बच्चों शर्त क्या कह रही है कि सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए इंटू ए, इसे ए हम लोग नाम देते हैं, ए
और इक्वल से करना है ADJ इंटू ए और I इंटू ए। बच्चों हम लोग कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अगर एक ये आप जो दिया डायरेक्ट ऊपर ही से सॉल्व करते हैं, नीचे तक नहीं आ पाएगा बच्चों। हमको क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखो ए एडजॉइंट इसे मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना है बीच में। एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल मॉड ए इंटू आई। तो बच्चों सबसे पहले हम ये थर्ड वाला तो ये है दायां पक्ष, तो दायां पक्ष सॉल्व करेंगे। मॉड ए बराबर क्या होता है बच्चों, मॉड ए इक्वल होता है -12 माइनस प्लस। मॉड ए के बच्चों वैल्यू कितना आई 0, और आई का मान क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों, तत्समक अवयव होता है जिसका प्रत्येक विकर्ण 1 हो, बाकी उसके सब अवयव 0 हो। तो विकर्ण 1 1 कर दो, बाकी 2 इंटू 2 का है और इनको 0 कर दो। तो बच्चों इसका कितना है 0 0 0 0 हम लोग के प्राप्त। तो हमको दाहिना पक्ष मिल गया, बायां पक्ष और मध्य पक्ष चाहिए हम लोग को। दाहिना मिला तो बायां पक्ष के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। बायां पक्ष के लिए अब जिसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है A11 A12 A21 A22। इसकी वैल्यू बच्चों हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, ये जाएगा +1। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू देखे तुरंत रखेंगे बच्चों। फर्स्ट के लिए -6 और सेकंड के लिए -4 और थर्ड के लिए 3 और इसके लिए 2। ये हुआ बच्चों। अब सबका मान निकालो। ठीक है बच्चों, तो -6 माइनस प्लस का 4 -3 और 2, इसका रिवर्स कर दो। -6 4 -3 2 का रिवर्स, तो -6 3 माइनस का 4 2। ये हुआ बच्चों। तो ये किसका बच्चों मान निकला, एडजॉइंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए बायां पक्ष के लिए सॉल्व करो। ए का मान 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना निकली बच्चों, -6 -3 4 और 2। मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों तो आएगा पहला रो दूसरा कॉलम, ये कॉलम लिया हमने और ये रो ली हमने। तो 2 3 6 2 12 -12 और -12 बच्चों, और -3 की माइनस, ये यहाँ -3 है बच्चों। ये देखो -3 और 4 3 जा 12 प्लस का 12 बच्चों। इस तरह फिर ये नीचे वाले के लिए सॉल्व करेंगे, 4 4 जा -16 प्लस। ऐसे बच्चों इसके लिए सॉल्व करेंगे दूसरे के लिए, तो हो जाएगा बच्चों -6 प्लस 6 बच्चों -8 -12 4 3 जा, ये आ जाएगा बच्चों सॉल्व करने में, और हो जाएगा बच्चों -4 3 जा 12 और प्लस का। तो बच्चों ये सब कट जाएंगे, ये गए ये सब कट गए। तो आया कितना बच्चों 0 0 0 0। ये बच्चों हम लोग का आया बायां पक्ष। तो मध्य पक्ष भी इतना आएगा हम लोग, जैसे भाई अगर देखो a इंटू ए कराए तो a², या a इंटू ए कराए तो ये भी a²। तो इसका मतलब बच्चों हमने आपको दाहिना बायां पक्ष सॉल्व करा दिया, आपको ये सिद्ध कर देना है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं बच्चों डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि आपको बच्चों कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने का तुरंत प्रयास करूंगा बच्चों। तुरंत नेक्स्ट डे आपको हम सॉल्व करा देंगे। और बच्चों ये जो हम लोग चल रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आज हम लोग बच्चों 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टेड। ये बच्चों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है 5 से 11 तक में दिए गए जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका व्युत्क्रम बोले तो रिवर्स, उल्टा। व्युत्क्रम बोले तो इनवर्स, उसका इनवर्स फाइंड करना है बच्चों हमको। तो 2 - 2
2 माइनस 2 4 3 हम लोग को बच्चों ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों ए इनवर्स इक्वल एक फार्मूला होता है, एडज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए, और मॉड ए नॉट इक्वल 0। ये होता है। एक मिनट, तो बच्चों एक फार्मूला मैं आप लोगों के सामने लिखा, इनवर्स ए इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट ए अपान में मॉड ए। मॉड ए क्या होना चाहिए बच्चों? 0 नहीं होना चाहिए, इसका अस्तित्व तो है तब बच्चों हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोग कैसे करेंगे? बच्चों जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों हम लोग को फाइंड करना था। मैंने आपको एक फार्मूला भी लिखाया, एडज्वाइंट ए अपान में बच्चों मॉड ऑफ ए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मॉड ऑफ वैल्यू। तो बच्चों ये क्या 0 के बराबर है? क्या ये तो 0 नहीं है, तब तो इसका अस्तित्व है तो हम लोग को ए इनवर्स से निकालना है। तो ए डीजे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? ए का रिवर्स करना है। ए का रिवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो A11 की निकालेंगे तो देखो डायरेक्ट A11 A12 A13 A21 A22। तो बच्चों A11 की वैल्यू 1 + 1 1 इंटू डायरेक्ट हम बच्चों लिख रहे हैं 3 इक्वल 3, ये आ जाएगा -1 इंटू, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों ये और ये तो आया 4 -4, और 2 1 के लिए बच्चों सॉल्व किया -1 और 2 इधर ये गया -2 बराबर प्लस का 2, और बच्चों ये 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो पाएगा बच्चों तो हम लोग का क्या आया? 3 -4 + 2 2। अब इसको हमको रिवर्स करना है बच्चों, तो 3 2 -4 2 इसका रिवर्स हो गया बच्चों। तो इसका सबका मान रख देंगे बच्चों, तो कैसे होगा? तब देखो एडज्वाइंट ए की वैल्यू कितना आई बच्चों? √3 2 3 2 -4 2 एडज्वाइंट ए अपान मॉड ऑफ ए की वैल्यू बच्चों 12 भाई। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, सॉरी देखो तो यहाँ गलत हो रहा है, 2 3 ज़ा 6 आएगी 14। तो ये बच्चों 14 कितना? 14। अब यह लिख सकते हैं बच्चों 1/14, ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय मॉड ए ये लिख सकते हैं। या अगले स्टेप में 1/14 इसकी 3 2 -4 2 बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर और इससे बच्चों हम लोग डीपली सॉल्व करना चाहें तो 1/14 का डिवाइड करा देंगे बच्चों, सबसे भाग करा देंगे तो आ जाएगा 3/14। तो ये पॉइंट बच्चों आएगा, तो आप लोग जल्दी आंसर इसे मतलब नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब बच्चों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने लास्ट क्वेश्चन। फार्मूला बच्चों एक बार देखो, हम फिर आपको रिपीट करवा रहे हैं बच्चों, देखना। फार्मूला है बच्चों ए इनवर्स इक्वल एडज्वाइंट ए अपान मॉड ए। फार्मूला 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन -1 5 -1 5 -3 2, यही बच्चों ठीक है। मॉड ए की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा बच्चों? -2 अब माइनस प्लस 5 3 15 आएगी 13, प्लस की आएगी माइनस कितना प्लस की, ठीक है। अब A11 निकालना है बच्चों, A12 A21 A22 निकालेंगे डायरेक्ट, बोलो 1 इंटू ये गया 2। अब A21 के लिए निकालेंगे तो ये गया तो माइनस आएगा बच्चों -1, इसके लिए निकालेंगे तो ये 0 माइनस।
और ये A21 के लिए ये गायब तो बच्चों बचा -1 और A22 के लिए बच्चों A2 ये तो आया बच्चों 2 3 -5 -1 इसका रिवर्स करो बच्चों तो आएगा 2 -5 3 -1 इसका रिवर्स आ गया बच्चों वैल्यू पुट का वैल्यू अब मैं ऑफ किया एक वैल्यू बच्चों 13 तो 1/13 डायरेक्ट लिख दो 2 -5 3 -1 बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 टू लेकर बच्चों पूरा ये एक्सरसाइज 4.5 एक्सरसाइज बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चों तब तक के लिए दिन धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक बच्चों पहुंचता रहे और बच्चों कमेंट करना ना भूलें बच्चों आपको कहीं डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा बच्चों जय हिंद जय भारत।